हमजा अभी भी जिद पे कायम है और वो बार बार सना को ये बात कह रहे हैं कि आप और आपका ख़ानदान इस गलती को तस्लीम कर ले, उसके बाद मैं आपके साथ सही तरीके से रहना शुरू कर दूंगा और आपके साथ मोहब्बत भी करना शुरू कर दूंगा। अब सना क्या करती है, सना के दिमाग के अंदर कौन सी शैतानी बात आ सकती है, क्योंकि वो तो कभी भी ये सब कुछ नहीं चाहेगी, वो कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगी। अगर ये सब कुछ करती है तो इस तरीके से रानिया की जो वैल्यू है वो हमजा के ख़ानदान के सामने आना शुरू हो जाएगी और वो अपनी गलती पे जरूर पछताएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में क्या चीजें हो सकती हैं, दानिश और रानिया के बीच में जो एक नई जंग शुरू हो चुकी है, रानिया भी अपने फैसले पे कायम है, क्या दानिश इसके सामने हार मानकर रानिया की बात मान पाएगा। दानिश का जो चक्कर सैमा के साथ चल रहा है, अब हो सकता है कि दानिश जो है वो सैमा के साथ मुखलिस हो, लेकिन सैमा ने दानिश की चाल को पकड़ चुकी है और वो सारी की सारी जितनी भी असलियत थी दानिश की सैमा के सामने आ चुकी। तो कभी भी सैमा अब दानिश के साथ मुखलिस नहीं है। उसने भी दानिश के पैसे के ऊपर नजर रखी हुई कि भाई दानिश का पैसा हराम का है तो इसको सही तरीके से एंजॉय किया जाए ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो अगर दानिश हमें कल को छोड़कर जाता भी है। तो ये सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाती है दानिश को और बार बार दानिश को कहती है कि आप मेरे साथ शादी करें। अब दानिश आता है रानिया के पास, रानिया के कमरे में, इसके सामने मोबाइल करता है और सैमा की जो तस्वीर होती है वो इसे दिखाना शुरू कर देते हैं। इससे कहते हैं कि देखो इसे कितनी प्यारी लड़की है, वैसे प्यारी तो है, और कहते हैं कि बहुत जल्दी मैं इसके साथ जो वो शादी करने वाला हूँ। ये बातें रानिया सुनती है तो वो मोबाइल की तरफ देखती है, उस तस्वीर को पहचान भी सकती है तो फौरन जो वो दानिश को जवाब देती है और कहती है कि घटिया, तुम्हारी तरह की घटिया औरत है और थर्ड क्लास की है। जहाँ पर दानिश मुस्कुराता है। अब दानिश के दिमाग के अंदर कोई और बात आ सकती है जिस हिसाब से वो रानिया के सामने बात करता है। रानिया को कहते हैं कि भाई आप जेलस हो रही हैं, इतना ज़्यादा भी जेलस नहीं होते। तो जहाँ पर रानी उसे बड़ा प्यारा जवाब देती और कहती है मुझे तुम्हारे साथ नफरत है और तुम्हारे साथ कोई भी औरत जुड़ी होगी दूसरी तो उसके साथ भी नफरत होगी और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, मैं किसी किस्म की कोई जेलसी नहीं कर रही। तो जहाँ पर दानिश जवाब देता है रानी को, उससे कहते हैं कि बड़ी जिद्दी औरत हो, मेरी मोहब्बत को आपने जो जिद में तब्दील कर दिया। तो आगे से जो रानी जवाब देती और कहती है कि आप जिस हिसाब से नामुकम्मल इंसान है तो इस तरीके से आपकी जो मोहब्बत होती है ये भी नामुकम्मल होती है। अगर आप मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते तो कभी भी जो मेरे साथ इतना जुल्म ना करते। रानी जो ये बातें कह रही है दानिश को, ये 100% ठीक कह रही है कि भाई अगर तू मोहब्बत करता था तो इस हिसाब से तू इसके ऊपर जुल्म या प्रेशर ना डालता। तुमने सिर्फ और सिर्फ दौलत को देखा, इस पूरे घर को देखा, बिजनेस को देखा और उसके बाद रानिया के ऊपर जुल्म करना शुरू हो चुका है। बात आप हमेशा याद रखें, कोई भी चीज होती है अगर आप किसी इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं या किसी का दिल हासिल करना चाहते हैं, उसकी चाहत को हासिल करना चाहते हैं तो कभी भी नफरत से ये चीजें सब हासिल नहीं होती। जो मजा मोहब्बत में है, मोहब्बत करके हासिल की जा सकती है, वो किसी और चीज में मजा नहीं है। अगर दानिश यहाँ पर मोहब्बत करता रानिया के साथ, प्यार से इसके साथ बात करता, सारी बातें इसकी मानता तो हो सकता है कि कल कुछ है वो रानिया को भी दानिश के साथ मोहब्बत हो जाती और इन दोनों की आपस में एडजस्टमेंट हो जाती। अब रानिया का दिल इतना ज्यादा पत्थर बन चुका है कि ये दानिश की किसी भी बात को तस्लीम नहीं करती और इसकी सारी बातों को इग्नोर कर देती है। अब दानिश किसी और के साथ शादी कर ले, 3 से 4 लड़कियों के साथ शादी कर ले, लेकिन रानी को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बार बार दानिश को कहती है कि भाई आप मुझसे जान छोड़ लें, चाहे आप किसी भी लड़की के साथ शादी कर लें, इस घर में उसको लेकर आ जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे तलाक दे दें। लेकिन ये दानिश करता नहीं है। जिस हिसाब से रानी जवाब देती है दानिश को तो दानिश जब वो गुस्से से उठकर चला जाता है बहर और वो अपने आप को झंझोड़ेगा, अपने आप के साथ बातें करेगा कि मैं तो इसे जो वो जेलस करवाने के लिए आया था, लेकिन ये उल्टा जो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो जाती है। सना आती है, आकर हमजा के साथ बात करती है क्योंकि हमजा सना के साथ रह रहे ठीक है, लेकिन कमरे में भी आता है तो आकर जो वो इस हिसाब से बात करता है कि सना को ये फील होता है कि शायद हमजा मेरे साथ सीरियस नहीं है। सना आती है और हमजा को आकर कहती है कि आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं, मेरे साथ क्यों बात नहीं करना चाहते। ये बातें जब हमसे सुनता है तो वहाँ पर सना को जवाब देता है, उससे कहते हैं कि बात नाराज़गी की नहीं है, बात जो है असूली जंग की है, जो मैं जंग जीत चुका हूँ, तुम हार चुकी हो। ये बातें जब सना सुनती है तो वहाँ पर हमजा को कहती है कि हाँ इस बात को मैं तस्लीम करती हूँ कि मैं हार चुकी हूँ, लेकिन अब तो आप अपना मूड ठीक कर लें, अब तो आप मेरे साथ प्यार करना शुरू कर दें। बेचारी सना तरस रही है और वो बार बार हमजा को ये बातें कह रही हुई मेरे साथ आप प्यार से बातें
बातें करें, मुझे वो मुकाम दें जो मैं हासिल करना चाहती हूँ, जो मेरे दिमाग के अंदर बातें जा रही हैं। सना भी कभी भी मुखलिस नहीं है हमजा के साथ। वो जब भी हमजा को देखती है तो हमजा के साथ ठीक रहना शुरू कर देती है। जब हमजा घर पे मौजूद नहीं होता तो उसके बाद हमजा की माँ के साथ बदतमीजी करती है, और ये अभी तक हरकत हमजा की माँ ने नोट नहीं की और उसे इस बात का अभी तक एहसास नहीं हुआ कि यार रानिया और सना के बीच में कितना जमीन आसमान का फर्क है। जिस इस बात का एहसास हो जाएगा तो उस दिन ये हाथ पांव तलियां मलेगी, लेकिन उस वक्त इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जिस वक्त सना हमजा के सामने ये बातें करती है कि भाई अब आप मेरे साथ मोहब्बत से बात करना शुरू कर दें, प्यार से रहना शुरू कर दें, तो आगे से हमजा जवाब देता है सना को, उसे कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ आपके साथ करूँगा, प्यार से भी रहूँगा, मोहब्बत के साथ बात भी करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सना उससे पूछती हुई आपकी कौन सी शर्त है? तो आगे से हमजा जवाब देते और कहते हैं कि मेरी शर्त ये है कि आप और आपका पूरा का पूरा ख़ानदान इस गलती को तस्लीम करे कि भाई हमने रानी के साथ ज़्यादती की है, जो इल्ज़ाम रानी के ऊपर लगे हैं ये झूठे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसके बाद जैसा आप चाहेंगी वैसा का वैसा मैं आपके साथ जो है वो करना शुरू कर दूँगा, सब वैसा का वैसा आपको प्यार दूंगा जैसा तुम चाहती हो। तो जहाँ पर सना जो है वो इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। सना जहाँ पर हमसे कुछ ये बात कह सकती कि भाई आपकी मैं ये बात मुझ तक जो है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने ख़ानदान के बारे में आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा ख़ानदान है, उनकी अपनी मर्जी, जो दिल करे वो कर सकते हैं। तो हमसे कहेगा कि ठीक है भाई, जब आपका ख़ानदान से आपकी बात नहीं मानी जाती, से आपकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, तो मैं फिर आपके साथ ऐसे ही रहूँगा जैसे अभी रह रहा हूँ। तो इससे सना से बर्दाश्त नहीं होता, तो हो सकता है कि सना जो इस गलती को तस्लीम करे, और आगे जाकर आप लोग देखेंगे भी सही कि सना जो है वो हमसे की हर बात मानेगी और अपने ख़ानदान का जो चिट्टा कट्टा होगा ये सारा का सारा खोल कर रख देगी। क्योंकि तो सारी की सारी असलियत खोल कर रखेगी तो उसके बाद जो वो बड़ा एहसास होगा जहाँ पर जो है वो सना की पूरी फैमिली को या हमजा की पूरी फैमिली को कि भाई हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त इनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ड्रामा बोर होता जा रहा है, बार बार एक चीज़ दिखाई जा रही है, रानिया एक ही कमरे के अंदर पड़ी हुई है, ना उसकी मुलाकात हमजा के साथ हो रही है, ना कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहानी के अंदर ट्विस्ट उस वक्त आएगा जिस वक्त जो दानिश जो वो सैमा के साथ शादी करेगा, जब सैमा ऐसे चूना लगाकर जहाँ से जो भाग जाएगी, बाद में जो दानिश के पास कुछ नहीं रहेगा, उस वक्त तक जो वो एहसास हो सकता है दानिश को। लेकिन रानी के दिल में अब इतनी ज़्यादा नफरत आ चुकी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी करता रहे, रानी इसके साथ कभी भी बात नहीं करेगी। हम सब बेचारा तो अपने ख़ानदान को ये बात कह रहा है कि भाई आप लोगों ने गलत किया, आप लोग जो है वो जो कुछ भी कर रहे हैं, रानी के साथ ऐसा ज्यादती कर रहे हैं। अब अपना बिजनेस जो है वो जो था आपके भाई का, ये रानी के नाम करते आपने दानिश के नाम कर दिए, तो दानिश सुकून के साथ जिंदगी गुजार है, ये आप लोगों ने गलत किया। ये बातें हम सब अपने वालिद को, अपनी माँ को कहते हैं, लेकिन माँ बीच में आ जाती है और अपने बेटे को चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपका क्या हक है इससे की बात करने का, आप इससे की बात ना करें, जो कुछ भी है अब वो मियाँ बीवी हैं, उनका काम जाने वो लोग जाने। जहाँ पर ये बड़ी गलती कर रही है, ये अभी भी हमजा की माँ रानिया के साथ मुखलिस नहीं है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो रानिया कुछ नया कदम उठा सकती है। जिस हिसाब से रानिया बातें करती जा रही है तो ये अमल इन बातों के ऊपर कब करेगी और कब जो वो दानिश के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।